तो दोस्तों, जिस मैच का इंतजार पिछले कुछ साल से था तो बिल्कुल वैसे ही खत्म हुआ जैसे 150 करोड़ लोग चाहते थे। इंडिया की जबरदस्त जीत, वो जीत जो इंडिया के 30वें ओवर से किए गए कमबैक के लिए कई सालों तक याद रखा जाएगा। फिर भी ये वीडियो बनाते वक्त थोड़ा भारी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हर तरफ बस एक ही डायलॉग्स गूंज रहा है कि कोहली का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। ऊपर से कोहली ने भी क्या परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो फील्डिंग हो या बैटिंग, हर जगह समबात दिया है। हालांकि कल वो उतना असर नहीं छोड़ पाए जितना कि पिछले मैच में छोड़ा था। फिर भी साफ साफ कहें तो कोहली भी यूं मन लगाकर इस वर्ल्ड कप के मैच खेल रहे हैं जैसे अपने घरेलू स्टेडियम्स पर दोबारा इस लेवल वाली इंटेंसिटी के साथ नहीं लौटने वाले हैं। वैसे हो सकता है मेरे और आपकी ये जज्बात गलत साबित हो। हमारी उम्मीदों के उलट कोहली एक बार फिर इसी जज्बे के साथ अरुण जेटली स्टेडियम में रंग जमाते दिख जाए, क्योंकि क्रिकेट में जादू होते हैं, क्योंकि क्रिकेट है ही एक जादू और कोहली तो जादूगर है। जैसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि लड़का जो आज से 12 साल पहले यंग गन था, जब अपने घर में 2023 वर्ल्ड कप खेलने आएगा तो उसके नाम पर एक स्टैंड होगा। लेकिन ये क्रिकेट है मेरे दोस्त, अनिश्चितताओं का खेल होने के साथ फिटनेस भी मांगता है। अब क्योंकि फिटनेस और उम्र का चोली दामन का साथ है, इसलिए सिर्फ कोहली क्या, कई ऐसे स्टार हैं जो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आखिरी बार नजर आ रहे हैं। फिर कभी दोबारा इनकी ऐसी लाइव एनर्जी देखने का ख्वाब महज एक ख्वाब रह जाएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में खेलने वाले एक नहीं कई क्रिकेटर ऐसे हैं जो 90s किड्स के बचपन के बड़े मोमेंट्स का पार्ट है। इसलिए जब अगले वर्ल्ड कप में या कुछ सालों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नाम नहीं दिखेंगे तो एक कभी ना मन भरने वाला अजीब सा सूनापन रहेगा। यही वजह है कि नारद टीवी ने सोचा क्यों ना कुछ सालों तक हमारे क्रिकेट देखने के एक्सपीरियंस को दोबारा यादगार बनाने वाले क्रिकेटर्स की एक ऐसी फहरिस्त बनाई जाए जिनकी इस वनडे वर्ल्ड कप में लास्ट शिरकत या कहे क्रिकेट के इस मंच पर उनका लास्ट डांस रहेगा। अब बात यह है कि वर्ल्ड कप में 10 टीमें हैं और हम हर टीम से जुड़े पसंदीदा मगर आखिरी बार इस जश्न में शामिल होने वाले प्लेयर्स पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, जिसमें टाइम काफी लगेगा। इसलिए लास्ट डांस इन वर्ल्ड कप के 2 पार्ट आपके सामने पेश करेंगे, जिसके आज के पहले पार्ट में हम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी महाद्वीप से आने वाले सभी टीमों के दिग्गज प्लेयर्स के आखिरी सफर पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। तो चलिए अब बिना और बातें घुमाए अपने इमोशंस के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और करंट वर्ल्ड चैंपियन के साथ ही बात शुरू करते हैं। इंग्लैंड, जो रूट, जॉस बटलर, जोनी बेयरस्टो, मोइन अली और बेन स्टोक्स 2015 वर्ल्ड कप की ग्रुप स्टेज से बाहर होने की जिल्लत झेलकर 2019 में उसी फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में सफर को कामयाब बनाने वाले प्लेयर्स जब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर खेल रहे हों तो बतौर क्रिकेट फैन दिल दुखता ही है, क्योंकि रूट के 2011-12 में इंडिया टूर पर यादगार 50 ने हमारे बचपन को 28 साल बाद इंग्लैंड से घर पर सीरीज हार वाला गम दिया था। रूट की शुरुआत भले ही एक कड़वी याद का हिस्सा होने से हुई थी, मगर कोहली के साथ फैब फोर में होने के चलते रूट हर फैन की याद में एक हेल्दी कॉम्पिटिटर बन गए हैं। वैसे रूट की उम्र सिर्फ 32 साल है, लेकिन क्रिकेट का बर्डन और इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट का क्रेज देखते हुए कोई शक नहीं है कि रूट भी वनडे से संन्यास ले लें और सिर्फ टेस्ट पर फोकस करने के चलते अगले वर्ल्ड कप तक अवेलेबल ना रहें। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिर्फ 32 साल के स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट छोड़ दी है और अब बस वर्ल्ड कप खेलने लौटे हैं। जिससे इतनी बात तो साफ है कि स्टोक्स के लिए वर्ल्ड कप उनका लास्ट डांस है, क्योंकि स्टोक्स को हमने 4 छक्के खाने से लेकर लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप और हेडिंग्ले में यादगार टेस्ट जिताते हुए देखा है। इसलिए उनका वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का पार्ट न होने वाला ख्याल चुभता तो है। वैसे ही बटलर और मोइन अली का भी है। ये दोनों क्रिकेटर भले ही इंडियन होने के नाते हमसे कई मैच छीनने के चलते फेवरेट्स की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आईपीएल और क्रिकेट फैन होने के कारण इनसे भी लगाव हो गया है और अब इन्हें अपने करियर के लास्ट दिनों में वर्ल्ड कप में फाइट करते देखना इमोशनल मोमेंट तो है, लेकिन अमूमन क्रिकेटर्स की रिटायरमेंट की एज को 40 माने तो ये एक और वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। मगर क्रिकेट के बर्डन और इन दोनों के ही लास्ट के कुछ सालों में कुछ इंटरनेशनल सीरीज छोड़ने के चलते ये तय लग रहा है कि मोइन और बटलर का ये लास्ट वर्ल्ड कप है। वैसे इनके अलावा इंग्लिश टीम से स्पिन के जादूगर 35 वर्षीय आदिल रशीद, बॉलबाज की न्यू 34 वर्षीय बेयरस्टो और इंजरी के कारण 33 वर्षीय मार्क वुड का भी ये वर्ल्ड कप का लास्ट डांस हो सकता है। इंग्लैंड के बाद अब उन्हीं के कॉन्टिनेंट यानी यूरोप से इस वर्ल्ड कप में एकदम से एंट्री लेने वाली टीम नीदरलैंड्स की तरफ से भी इस वर्ल्ड कप में फैंस को आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े प्लेटफॉर्म पर नजर आने वाले प्लेयर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। 27 साल के यंग कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स वाली इस टेस्ट टीम में उम्र के लिहाज से अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर्स बहुत कम हैं। 15 मेंबर्स की इस टीम में से करीब आधा दर्जन तो 21 के ऊपर नहीं है और काफी प्लेयर्स 30 से भी कम के हैं। फिर भी 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो 90s किड्स की यादों का हिस्सा है और उनका ये लास्ट डांस हमें फील होने वाला है।
इनमें पहले नंबर पर हैं रोल्फ वेंडर मर्व। अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साउथ अफ्रीका और आईपीएल करियर की शुरुआत बैंगलोर के साथ करने की वजह से लगभग हर क्रिकेट फॉलोअर वंडर मर्व का नाम जानता है। बाकी रही सही कसर मर्व के पिछले कुछ साल T20 वर्ल्ड कप और इस साल वनडे वर्ल्ड कप में आने ने पूरी कर दी है। मर्व का आज भी विकेट लेकर पंप होकर मुट्ठी बांध कर जश्न मनाना आज से 14 साल पहले की उनके हरे रंग की जर्सी वाले जश्न की यादें ताजा कर देता है। यही वजह है कि 38 साल के मर्व का ये लास्ट वर्ल्ड कप फैंस से कम उनके कुछ मैचों में यादगार होते देखना चाहते हैं। वैसे मर्व के अलावा इस टेस्ट टीम में कंफर्म लास्ट डांस वाला एक और प्लेयर है, वेस्ले बरेसी। कभी नीदरलैंड्स की कप्तानी कर चुके बरेसी 45 वनडे मैच का अनुभव रखते हैं, क्योंकि वो एक मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैटर है जो कि कप्तान एडवर्ड्स भी हैं। इसलिए बरेसी टीम से बाहर है, वरना उनकी टीम में जगह बनती है। और जैसे ही बरेसी किसी भी मैच में ग्राउंड पर उतरेंगे तो इस वर्ल्ड कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि बरेसी इस वर्ल्ड कप में किसी भी स्क्वाड का पार्ट होने वाले प्लेयर्स में एकमात्र 39 वर्षीय क्रिकेटर है। यूरोप के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई उपमहाद्वीप की ओर चले और शुरुआत पिछले साल की रनर अप न्यूजीलैंड से करें। तो इस टीम में डेरिल मिचेल, टॉम लैथम, लोकी फर्गुसन, जेम्स नेशम, डेवन कॉनबे, मैट हेनरी और इस शोडी हैं, जिनकी उम्र 30 या 30 से ज्यादा है। फिर भी एक्सपीरियंस को बैक करने वाली न्यूजीलैंड टीम की तरफ से इन प्लेयर्स का लास्ट डांस हम काउंट नहीं कर रहे हैं। बाकी जिन 3 प्लेयर्स का जिक्र हम आगे करेंगे वो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के फेवरेट्स हैं, और भला हो भी क्यों ना। एक तरफ सचिन को आइडियल और कोहली को करंट बेस्ट प्लेयर मानने वाले केन विलियमसन है, जिनकी कॉम कैप्टेंसी और क्यूट स्माइल का जादू वैसे ही सबके सर चढ़ा रहता है। ऊपर से शख्स की बैटिंग क्लास मन मोह लेती है। वो तो विलियमसन की फिटनेस बीते कुछ सालों में मुश्किल बनी हुई है, वरना सिर्फ 33 साल के विलियमसन का ये वर्ल्ड कप तो लास्ट वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। मगर विलियमसन के लिए उनकी बॉडी बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही है। सेम यही कहानी है ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी के साथ। 21वीं सदी के पहले दशक के अंत में शानदार शुरुआत करने वाले दोनों प्लेयर्स आज पेस बॉलिंग में ऑलरेडी ऑल टाइम ग्रेट काउंट किए जाते हैं। खासकर में 2019 में गम देने के चलते इन दोनों का नाम कैसे भुलाया जा सकता है, लेकिन क्रिकेट फैन होने के नाते इन दोनों की बढ़ती उम्र का असर खेल पर देखना बहुत दुख देता है। कहाँ एक वो वक्त था जब 2015 में क्या ऑस्ट्रेलिया और क्या इंग्लैंड सबको इन दोनों ने अकेले खाक छनवा दी थी, और कहाँ सऊदी टीम में जगह के लिए तरस रहे हैं तो बोल्ट के गले पर भी तलवार लटक रही है। ये वजह है कि किसी टीम से आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले इन 3 प्लेयर्स से फैंस के इमोशंस कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं। और अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक खबर ये भी है कि केन विलियमसन इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। ये बात और भी ज़्यादा दुख देने वाली है। न्यूजीलैंड के पड़ोसी मुल्क और सबसे ज़्यादा 5 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लास्ट डांस पर इंडियन क्रिकेट फैंस सबसे ज़्यादा उदास होंगे, और ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि हर क्रिकेट फैन के लिए जो डेविड वार्नर ने 2009 में बिना प्रथम श्रेणी मैच के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले चुनिंदा खिलाड़ी थे, वो आज इंडियन फैंस के लिए हैदराबाद और दिल्ली के लिए आईपीएल में रनों का पहाड़ लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई पुष्पा हैं। आज भी अच्छी तरह याद है जब वार्नर ने पहली बार शेन वॉटसन के साथ ओपनिंग करते हुए 2010 T20 वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलर्स पर जमकर रन बनाए थे। तब हमें हार का गम तो था, मगर वार्नर की हिटिंग ने मुरीदी बना लिया था। ये वाकई कमाल की बात है कि वार्नर के फैन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इंडिया में मिलेंगे। तभी 36 वर्षीय वार्नर को शायद इस साल आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया जर्सी में इंडियन स्टेडियम में देखने वाली बात सुनकर इमोशंस उमड़ आते हैं। वैसे इमोशंस का ये सेम लेवल मैक्सवेल और स्टार्क के लिए भी है, क्योंकि ये दोनों भी आईपीएल के जरिए फैंस के दिल तक पहुंच गए हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया के पहले 2 मैचों में खराब खेलने फैंस को मायूस जरूर किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वापसी लास्ट डांस को आई इस तिकड़ी पर भी काफी निर्भर करेगी, जिसे 34 साल के स्मिथ का साथ जरूर मिलेगा। बतौर स्पिनर शुरुआत करने वाले स्मिथ क्रिकेट जगत की नजरों में पहली बार 2014-15 में इंडिया के ऑस्ट्रेलिया टूर पर रनों का पहाड़ बना करके आए थे। फिर स्मिथ ने रनों का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, और आज वो फैब 4 में शुमार है। हालांकि स्मिथ के इंडिया में उतने फैंस नहीं हैं जितने वार्नर और मैक्सवेल के हैं, मगर स्मिथ की कमी वनडे में कम से कम हर क्रिकेट देखने वाले को उतनी ही खलेगी जितनी कि स्टार्क, मैक्सवेल और वार्नर की। तो दोस्तों, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बाद एशिया में आने से पहले अब चलते हैं साउथ अफ्रीकी टीम की तरफ, जहाँ भी कुछ प्लेयर्स वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी शिरकत कर रहे हैं। अभी तक इस वर्ल्ड कप में सबसे शानदार और चौंकाने वाली परफॉर्मेंस देने वाली साउथ अफ्रीका में वैसे तो रासी वांडर डुसेन, टिम्बा बाबूमा, तबरेज शमसी, रजा हेंड्रिक और हेनरी क्लासन भी 32 के पार हैं, मगर उनके लेट डेब्यू और इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस के चलते हमने ये नाम लास्ट डांस में शामिल नहीं किए हैं। वैसे में इंडियन या क्रिकेट फैंस का दिल जिन 2 प्लेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा भरा हुआ है वो है डिकॉक और डेविड मिलर। ये दोनों ही भले इंडिया के सामने जमकर रन बनाते हों, मगर तब भी ये चहेते ही रहेंगे, क्योंकि किलर मिलर ने आईपीएल में पहले पंजाब के लिए और अब गुजरात के लिए शानदार परफॉर्मेंस देकर दिल जीत लिया है। बाकी अपने डिकॉक तो मुंबई और लखनऊ जहां मौका मिला वहीं फैंस के दिलों में घर कर गए। अब ऐसे में जब डिकॉक वर्ल्ड कप के बाद वनडे से पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान करके आए हैं और मिलर
मिडिल ऑर्डर में नए चेहरों को चांस देने के सपोर्ट में है तो फैंस का खाली खाली फील करना बनता है, क्योंकि मिलर और डिकॉक, मारी डिविलियर्स, इमरान ताहिर, डुप्लेसिस, ग्रिम स्मिथ, जेस कैलिस जैसे स्टार्ट वाली ड्रीम साउथ अफ्रीकी टीम की आखिरी कड़ी है, जिनके बाद ज्यादातर स्टार इंटरनेशनल स्तर पर पिछले दशक ही पैदा हुए हैं। बल्कि साउथ अफ्रीका, क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सभी टीमों के प्लेयर्स के लास्ट डांस पर अफसोस या इमोशनल होने की वजह यही है कि ये हमारे बचपन के दिनों की झलक है और अब अपने आखिरी दिनों में है। हमें अपने बचपन के दिन याद करने की आखिरी वजह भी मिटती हुई दिख रही है। बाकी इन सब के अलावा कई प्लेयर्स हमारी एशियाई टीमों में भी हैं, जिनका जिक्र हम करेंगे लेकिन इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद, यानी कि इसके अगले पार्ट में। तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, यानी कि इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।